ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस मास में भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, व्रत करने तथा तुलसी माता जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है और सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तो सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरती हैं और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देती है। कार्तिक मास में उपवास रखकर भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्यलोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय श्री तुलसी जी की पूजा करने से और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से धन वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं कार्तिक मास में सिद्ध हो जाती है। आज कार्तिक मास आरंभ हो गया है। इस महीने के महात्म्य की कथा हर दिन नियम से हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में इसका श्रवण करने मात्र से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास का पहला अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी माताएं बहनें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तुलसी माता और बुढ़िया माई की कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में हर दिन तुलसी जी को सींचती थी। जब वह तुलसी माता को सींचती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पोता दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का खाट दे, अच्छा राजपाट दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे तुलसी, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कांधा देने में आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है कि उठ ही नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। एक बार प्रेम से बोलिए,
तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।